This users, conference will now be recorded. group, computer, OUs, OUs मतलब organization unit, share folder, printers। तो ये सारी की सारी चीजें आपके क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, बट मैं बात करता हूँ ये दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट। सो लाइक यूजर्स के अंदर क्या होता है कि यू कैन क्रिएट अ यूजर, कि आपने यहां पर यूजर है, बट एडीडीएस के पास दो टाइप्स के और भी कॉन्सेप्ट है। यानी कि एडीडीएस पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक आपके पास है यूजर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, ग्रुप। अब इन दोनों में भी क्या है कि देयर द मैंने यूजर के अंदर भी दो टाइप्स की कैटेगरीज आती हैं। एक आपके आते हैं स्टैंडर्ड यूजर, तो स्टैंडर्ड यूजर की अगर मैं बात करता हूं तो एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, यानी कि प्रोवाइड बाय सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो हमें ऑटोमेटिकली दिया है। और सेकंड हो गया गेस्ट। ये दोनों के दोनों जो यूजर्स हैं ये हमारे कौन से हैं, स्टैंडर्ड यूजर्स हैं। कट इनको आप स्टैंडर्ड यूजर्स भी बोल सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी इन दोनों के बारे में बताया था। बट सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास यहां पर ग्रुप्स के भी आते हैं, कि हमारे पास और आइदर कस्टम यूजर मतलब क्रिएट बाय डोमेन एडमिन। तो कस्टम यूजर कौन क्रिएट करता है, डोमेन एडमिन। लाइक कि ये दो यूजर्स तो ऑलरेडी क्या है, यहां पर क्रिएटेड है, एंड नाउ अगर आप और भी क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक आई एम क्रिएट अ यूजर लाइक विद द नेम ऑफ Danish, created by Shivam, created by Dhananjay or Raj and Ram. These all are the custom users created by the administrator. Got it, Danish, Shivam? Is it clear? Yes, sir. So ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड यूजर क्या होते हैं और कस्टम यूजर्स हैं और किस तरीके से क्रिएट करते हैं और लॉगिन कराते हैं, ये हमारा कवर हो चुका है। यस और नो? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रुप। आई एम टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप। गाइस सेम कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होता है ग्रुप का, द सेम हायरार्की अप्लाई इन अ ग्रुप। एक होता है कस्टम ग्रुप, दैट मीन्स क्रिएट बाय एडमिन, एंड उसके अलावा यहां पर कुछ उन्होंने दे रखे हैं स्टैंडर्ड ग्रुप। गॉट इट? प्रोवाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट एडीडीएस। जब आप एडीडीएस इंस्टॉल करते हैं तो वो स्टैंडर्ड ग्रुप ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। वो स्टैंडर्ड ग्रुप क्या है, लाइक कि अगर आपको किसी को एडमिन एक्सेस देने हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप ऑलरेडी है। अगर आपने किसी भी यूजर को लाइक डैनिश यूजर को अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर बना दिया, तो यानी कि दानिश खुद क्या बन जाएगा, एडमिन बन जाएगा। सेम एज द अदर ग्रुप इज ऑल्सो अवेलेबल लाइक रिलेटेड टू नेटवर्क। अगर आपने यहाँ पे नेटवर्क की ग्रुप में किसी यूजर को ऐड करा दिया, यानी कि उसको किससे रिलेटेड वो नेटवर्क वगैरह चेंज कर सकता है, उससे रिलेटेड एक्सेस मिल जाएंगे। सेम एज आपका बैकअप, बैकअप से रिलेटेड है। तो अगर आपने बैकअप वाले ग्रुप में ऐड ऑन कर दिया
तो वो यूजर क्या कर सकता है, बैकअप ले सकता है सिस्टम्स का, तो जो भी सर्विसेज है उससे रिलेटेड एक्सेस मिल जाएंगे। तो चॉइस कि आइदर आप अपने ग्रुप क्रिएट कर लीजिए या ये ग्रुप। सो दिस इज अ वन काइंड ऑफ परमिशन कि ग्रुप क्या है, द ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर। ग्रुप इज, हाँ अभी दिखा रहा हूं मैं सारे। ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर्स। व्हेन यू अप्लाई एनी permissions to group, automatically apply permissions and user add in this group. Permission, apply permission in user also. तो अगर आपने कोई ग्रुप बनाया है, लाइक आपने क्या है कि मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया है अपना एडमिन के नाम से। आई एम क्रिएट वन ग्रुप इज कॉल्ड एडमिन। सो मैंने अभी एक ग्रुप बनाया है सिर्फ एडमिन के नाम से, एंड नाउ आई एम ऐड अ यूजर्स, और मैंने इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर यूजर ऐड कर दिया लाइक राज एंड राम, एंड नाउ आई एम जस्ट मेंबर। मैं इस ग्रुप को मेंबर बना रहा हूं किसका, पर्टिकुलर। आई एम जस्ट इस ग्रुप को मैंने इस ग्रुप के अंदर ऐड ऑन कर दिया, इस ग्रुप के अंदर ऐड ऑन कर दिया, और इस ग्रुप के ऐड ऑन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि राज और राम को ये तीनों राइट्स मिल जाएंगे। तो चॉइस इज यूर कि आइदर यू कैन डिप्लॉय or provide permissions direct dedicated user, or either you can apply a permissions direct with group. So how to create group and how to add user in a group and how to apply permissions to a group. Got it the point guys? आज हम क्या करने वाले हैं guys? Is it clear? Now Yes, I'm sir. just login with a system administrator, यानी कि I'm login with Active Directory domain service. This is my DC, and now this is my client machine. I'm start this client machine. Oh, ओके मेरी हार्ड ड्राइव के अंदर स्पेस नहीं है, तो 10 पीसी पे गया, मेरी हार्ड ड्राइव फुल हो गई गाइस, इसलिए मेरी सिस्टम ऑन नहीं हो पा रहा है। तो नाउ आई एम जस्ट डिलीट सम डेटा। तो मेरी स्टोरेज फुल हो गई है इस वजह से। दिस इज विंडो 10 ISO इमेज। क्या करें, कौन सा डेटा डिलीट करें?
तो गए ISO में से मैं क्या कर रहा हूँ, CentOS और RHEL ये दोनों इमेजेस में डिलीट कर रहा हूँ जिससे मेरा स्पेस निकल गया है. Got it? So I'm just click on this PC. And then come to here and start the machine. तो ये मशीन स्टार्ट हो गई क्योंकि मेरी स्टोरेज अगर फुल होगी तो मेरी मशीन जब स्टार्ट होगी ना, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन का यही बेनिफिट है कि अगर वो आपकी मशीन ऑफ है तो सारे स्टोरेज को रिलीज कर देती है, और जैसे आप ऑन करेंगे तो अगेन दोबारा से रैम वगैरह यूज करना स्टार्ट कर देगी. तो मैंने जैसे यहाँ पे स्पेस एलोकेट स्पेस इसका फ्री करा, यहाँ पे फ्रीज करा तो मेरा प्रोफाइल को अपलोड होने के लिए जगह मिल गई. Got it? So now I'm just come to server. So I'm just click on storage and this is my DC. Right click, connect. Now I'm just logging with server and first time see the standard group. तो अभी तक हमने कोई भी ग्रुप बनाया नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ इन लास्ट क्लास में अपना यूजर्स बनाए थे. So I'm just go to the server manager and inside the server manager I'm just click on tools and Active Directory user and computers. एंड गाइज यहाँ पे देखिए यूजर्स का एक ऑप्शन आपके पास दिख रहा है यहाँ पे. तो यूजर में जो डबल फेस वाले हैं ना, दिस इज योर ऑल सिक्योरिटी ग्रुप्स. यानी कि ये आपके डबल फेस जो है ये आपके क्या है, ग्रुप्स हैं, स्टैंडर्ड ग्रुप्स जो कि आपके ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आए. लाइक आपको डिफॉल्ट अकाउंट यूजर है, नाउ दीज आर द सिक्योरिटी ग्रुप. आपको डीएनएस एडमिन के राइट देने हैं, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के राइट देने हैं, डोमेन एडमिन के राइट देने हैं, डोमेन कंट्रोलर्स के राइट देने हैं, गेस्ट यूजर्स को मैनेज करने के राइट देने हैं, डोमेन यूजर्स को राइट देने हैं. तो दीज ऑल आर द ग्रुप. लाइक आई एम जस्ट क्लिक की डबल फेस जो है वो आपके ग्रुप होते हैं एंड सिंगल फेस क्या होते हैं, वो आपके यूजर्स हैं. नाउ आई एम राइट क्लिक ऑन दिस एंड न्यू and create a two user. Raj is available. I'm creating one more user with the name is Ram. Then click on a next. AHD add 1234 and AHD add 1234. And now click next and finish. तो guys यहाँ पे दो यूजर्स मैंने बनाए, राम और राज. These are the standard user, guest and administrator is automatically created. These two custom user is available and these are the all standard group. If you create a group, is a simply you can right click on users, new, and then option is coming a group, or either you can click on this option. So आप यहाँ से भी अपने group create कर सकते हो. So now I'm just click on right click, new and group. Give the group name. So domain लेकर मतलब particular इसी सिस्टम पे है, बट मैं ऐसा ग्रुप बनाना चाहता हूं जो कि सिक्योरिटी ग्रुप भी बने और ग्लोबली यूजर मेरे कहीं पर भी लॉगिन हो. अगर आपकी मल्टीपल साइट्स हैं तो मैं यहाँ पे एक यूजर बना रहा हूं, लाइक का ग्रुप, लाइक का एडमिन एक्सेस -G1. मैंने ग्रुप बनाया एडमिन एक्सेस ग्रुप 1. नाउ गाइस यू कैन सी द एडमिन एक्सेस G1 नाम के नाम से मेरा एक क्या बन गया, ग्रुप क्रिएट होके आ गया.
अब यहाँ पे दोनों में क्या फर्क है गाइस, ये भी सिक्योरिटी ग्रुप है, ग्लोबल है, यानी कि ग्लोबली लेवल पे मैं सारे यूजर्स कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड लॉगिन होंगे तो वर्क करेगी। पॉलिसीज डोमेन लेवल पे ना होके मल्टीपल डोमेन लेवल पे भी अप्लाई होगी। लाइक आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना रहे हो, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर्स बना रहे हो, तो वहां पर भी ये यूजर आपके काम करेंगे, उन पे भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होगी। नाउ गाइस, is it completely कि admin access, अब मैं if I'm just click on double click and see कि how many user is available, so there's no any user available inside the group। इस यूजर के अंदर अभी कोई भी ग्रुप नहीं है। अगर आप यूजर को ग्रुप के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो देयर द टू वेज, या तो आप ग्रुप से जाके यूजर सेलेक्ट कर लो या यूजर से जाके ग्रुप सेलेक्ट कर लो। तो आई एम जस्ट गिव यू द बोथ। पहले मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ऐड यूजर इन अ ग्रुप। मैं यूजर को कहां पे ऐड कर रहा हूं, ग्रुप के अंदर। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ यूजर, राइट क्लिक ऑन यूजर, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड टू अ ग्रुप। या तो आप ऐड टू अ ग्रुप में जाके ऐड एडवांस और फाइंड नाउ में जाके अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भी ग्रुप में आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने जो यूजर बनाया था वो हमने ग्रुप बनाया था एडमिन एक्सेस के नाम से। तो आप यहां से इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे, आपका ये यूजर इस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। या डिफरेंट वे क्या है, वन मोर वे, यू कैन जस्ट गो टू द यूजर प्रॉपर्टी एंड यहां पर आ रहा है मेंबर ऑफ, आप किस ग्रुप का मेंबर इसको बनाना चाहते हो। नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन मेंबर, देन सेम ऑप्शन ऐड एडवांस फाइंड नाउ, एंड सेम की यहां पे देखिए आपका स्टैंडर्ड ग्रुप भी आ रहे हैं। और अगर मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाऊं तो एडमिनिस्ट्रेटर जो मेरा ग्रुप है, वो मेरा ग्रुप कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर वाला, ये वो ग्रुप है जो कि बाय डिफॉल्ट दिया था। बट मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूं, मैंने तो उस ग्रुप को ऐड करना चाहता हूं जिस ग्रुप के अंदर मैंने दिया है, तो वो मेरा ग्रुप है एडमिन एक्सेस G1। एंड नाउ सिलेक्ट ओके, ओके अप्लाई, ओके। Then if you can click on this group and then click on members, so you can see Raj is available। या दूसरा ऑप्शन क्या है, you can click on this group, then go to property, then add advanced find out। अगर आप ग्रुप से जाते हैं तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर यूजर, देन क्लिक ओके, ओके अप्लाई एंड डन। यूजर से जाएंगे तो ग्रुप, और अब आप इस ग्रुप पे जाके नंबर ऑफ मेंबर देखेंगे 2। बट गाइस अभी मैंने इस ग्रुप को कोई परमिशन नहीं दिया है। अब मैं अगर इस ग्रुप को किसी भी, अब इस ग्रुप को मैं मेंबर बना रहा हूं, यानी कि मैं किसको मेंबर बना रहा हूं, ग्रुप को। यानी कि प्रोसेस क्या हो रहा है कि द प्रोसेस अप्लाई फॉर दिस डायरेक्शन, एक हायरार्की हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं गाइस, एंड दिस हायरार्की इज लाइक दिस इज माय स्टैंडर्ड ग्रुप। ये मेरे स्टैंडर्ड ग्रुप है, लाइक दिस इज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड लाइक बैकअप। ये मेरे स्टैंडर्ड है। नाउ अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, आई एम क्रिएट अ वन ग्रुप एंड दिस ग्रुप नेम इज एडमिन एक्सेस -G1 एंड नाउ आई एम क्रिएट अ 2 यूजर। मैंने 2 यूजर्स क्रिएट करे हुए थे, वन यूजर इज राम एंड सेकंड इज राज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा था, ऐड यूजर्स इन अ ग्रुप। मैंने सबसे पहले यूजर्स को कहां पे ऐड कराया। अब इस ग्रुप पे कोई पॉलिसी तो नहीं है ना, अब मैं क्या करता हूं, आई एम ऐड दिस ग्रुप विद दिस यूजर। यानी अगर मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को इसमें एक्सेस बना दिया तो अब इन यूजर को कौन से राइट्स मिल गए, दानिश शिवम, कौन से राइट्स मिले, एडमिनिस्ट्रेटर। सेम एज आपके ऊपर है कि आप किस ग्रुप का मेंबर एलोकेट करना चाहते हो। क्लियर द पॉइंट। अगर तीनों कराता हूं तो तीनों के राइट्स मिल जाएंगे।
नाउ आई एम जस्ट गो बैक, और अभी मैं क्या करता हूं, आई एम जस्ट बैक टू click on node 2, right click and then click on connect, और मैं सबसे पहले देखता हूँ ये मेरे डोमेन में मशीन है या नहीं है। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस पीसी, तो मेरी मशीन वर्क ग्रुप में, क्योंकि मैंने रिवर्ट कर दिया, चेंज, देन चेंज, गिव द नेम इज माई INDIA इंडिया ऐप डॉट TK। तो आई थिंक सो IP भी नहीं है, सो मुझे IP भी एलोकेट करना पड़ेगा। नो, IP ऑलरेडी है। फिर गिव मी द एरर, तो पहले मैं पिंग करा के देख लेता हूँ, मे बी ये हो सकता है कि फायरवॉल मेरा डिसेबल्ड हो। राइट क्लिक, पर्सनल लाइफ में आगे, पहले तो मैं इसका डिस्प्ले सेटिंग को छोटा करता हूँ। एंड देन डिसेबल द फायरवॉल, विंडोज फायरवॉल ऑफ है। नाउ विंडो आर PING पिंग 192.168.1.3, ये इसका खुद का IP का रिप्लाई आ रहा है, एंड चेक द सर्वर IP 1.1, सर्वर से भी मेरा रिप्लाई आ रहा है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक and this PC, right click and then go to the properties, change setting, then change, give the domain name is my India app.tk. I think so this is my domain name. So it give you the डोमेन नेम तो शायद दूसरा था ना, ICCP.info टैग था। एक मिनट में देख लेता हूँ डोमेन नेम क्या है हमारा। तो where is the DC? Yeah, ICCPinfo.com is my domain name. Yeah, तभी वो error दे रहा है। So it give you the error. The domain name is ICCPinfo.tech.com, and now click on OK. क्या बात है, नेट बायो से रिजॉल्व कराते हैं। कमाल है, कनेक्ट नहीं हो रही मशीन। ICCP इन्फो है, टैग भी नहीं है। और ये डोमेन में मशीन को हमने ज्वाइन करा दिया। नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद यूजर, और अब मैं यहाँ पे जो मैंने यूजर्स बनाए हैं राम और राज, में उन यूजर से लॉगिन होगा। सर ये एडमिनिस्ट्रेटर जीवन सर भी तो आपने ग्रुप बनाया था, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस जीवन सर, उसके बाद सर एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क स्पोर्ट्स में वो भी सर ग्रुप, हाँ वो ग्रुप, वो स्टैंडर्ड है, वो भी ऐड करा, अभी कराया नहीं है। अभी हमने ग्रुप बनाया, उसको परमिशन नहीं दी ना, तो जिस ग्रुप का मैं मेंबर बना दूंगा उस ग्रुप को, देन वो परमिशन आ जाएगी ना।
उस ग्रुप को, जो मैंने ग्रुप बनाया उसको ग्रुप के अंदर ही ऐड कराऊंगा। ये देखो ना, ये है वो स्टैंडर्ड ग्रुप। अभी मैंने यहाँ पे बनाया, मैंने अभी ये वाला पार्ट करा है, तो यहाँ कोई परमिशन थोड़ी ना, ग्रुप के अंदर यूजर हुए, बट इस ग्रुप को क्या काम है, अब इस ग्रुप को मैं जिस भी स्टैंडर्ड के साथ अटैच कर दूंगा वो परमिशन इसको मिल जाएगी, समझ गए? तो अभी ये वाला पार्ट मैंने अटैच नहीं करा है। उससे पहले मैं यूजर को लॉगिन करना चाह रहा हूं एक बार, एंड देन यूजर नेम इज, मैंने अभी एक यूजर क्रिएट करा था राम के नाम से, तो ICCP info/ram, नाउ कह दीजिए आई एम लॉगिन विद राम। और अब मैं यहाँ पे कुछ ट्राई करता हूँ, लाइक मैं अपना IP चेंज करना चाहता हूँ इस मशीन का। आई एम गो टू रन मेनू ncpa.cpr और अब मैं राइट क्लिक करता हूँ प्रॉपर्टीज। क्या मांग रहा है कि एडमिन एक्सेस, आपके पास राइट्स नहीं है कुछ भी चेंज करने के। अब मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट गिव द एक्सेस। अब मैं क्या करता हूँ, इस यूजर को मेंबर अगर बना देता हूं डायरेक्टली, आई एम जस्ट गो टू दिस वन, मेंबर ऑफ एड एडवांस फाइंड नाउ, एंड मैं अगर इसको बना देता हूं एडमिनिस्ट्रेटर का, तो मुझे कौन से राइट्स मिल जाएंगे, एडमिन के राइट्स मिल जाएंगे। यस और नो, एवरीवन गॉट इट द पॉइंट? या देन क्लिक ओके एंड देन ओके, देन अप्लाई। अब मैंने इस ग्रुप को कौन से राइट्स दे दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स के। यानी कि अब अगर मैं उस पर्टिकुलर यूजर पे जाता हूं एंड लॉग ऑफ लॉगिन कर लेता हूं एक बार, क्योंकि यूजर की जो परमिशंस हैं वो अप्लाई होती हैं लॉग ऑफ लॉगिन करने पर। तो अब अगर मैंने इसको एडमिन एक्सेस दे दिया तो ये खुद एक अपने आप में एडमिन बन गया है। विंडो आर, एक हाँ, क्वेश्चन था सर, जैसे हम रोमिंग प्रोफाइल बनाते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम यूजर जो वर्क करे, अगर उसने लॉगिन करे दोबारा वर्क करे, मतलब काम करे, तो मतलब उसे उसका वर्क दिखना चाहिए, इसलिए हम रोमिंग प्रोफाइल या, बनाते हैं। किसी हाँ, मतलब किसी पीसी पे जाके वो लॉगिन करे, तो उसका जो डेटा सेव होता है हम उसके लिए मतलब वो एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं ताकि उसमें उसका डेटा सेव हो। तो जो डेटा सेव होता है वो सब उसी मतलब डीसी कंट्रोलर बनाते हैं, सब जितने भी क्लाइंट्स मतलब वो सर्व क्लाइंट होते हैं उनका सारा डेटा वहीं पे सेव होता है। वहां पे सेव नहीं होता एक्चुअली। रियल सिनेरियो में क्या होता है कि हम स्टोरेजेस भी अलग से बनाते हैं, ठीक है ना? जी वो तो वही मैं पूछ रहा डेटा, हूँ। डेटा की जो लोकेशन है ना, तो हमारे पास तो स्टोरेज है नहीं, तो हम हम्म, डीसी पे ही हैं, लेकिन वहां पे क्या है कि वो अलग से स्टोरेज बनाते हैं, तो उसको रिडायरेक्ट कर देते हैं, यानी कि स्टोरेज के साथ वो अपनी, यानी कि अपने सर्वर के साथ स्टोरेज कनेक्ट करके रखते हैं, तो डेटा उस स्टोरेज के अंदर जा रहा है। लाइक कि मैं एक और हार्ड डिस्क लगा देता हूँ और उसके अंदर डी ड्राइव बन के आ गई, अब मेरा डेटा दूसरी हार्ड ड्राइव में है, कि अगर मेरा सर्वर क्रैश भी होता है तो भी डेटा लॉस नहीं होगा। राइट मैं क्लिक देन क्लिक ऑन प्रॉपर्टी। मतलब तो सारे अभी भी मतलब मेरे से एडमिन, क्या क्या कह रहे दानिश? मतलब ये कंफ्यूज था क्योंकि इतने सारे मतलब क्लाइंट होंगे हमारे, तो सारा का मतलब उसी पे जाएगा सारे नहीं नहीं, डेटा। सर्वर पे डेटा नहीं होता है, वो सैन स्टोरेज पे होता है। तो मैंने अभी इसको एडमिन एक्सेस तो दे दिया है, बट अभी भी मेरा ये आईपी चेंज नहीं कर पा रहा है, यानी कि मेरी पॉलिसीज अभी अपडेट नहीं हुई है फुल फ्लैश में।
और इधर अब मैं जाता हूँ अपना क्लिक ऑन दिस कंप्यूटर प्रॉपर्टीज चेंज सेटिंग्स, तो हर जगह भी ये मेरे से एडमिन एक्सेस मांग रहा है। क्योंकि ये क्या है, क्यों एडमिन एक्सेस मांग रहा है? क्योंकि ये खुद एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर है, बट ये अपनी प्रोफाइल भी चेंज करने के लिए परमिशंस मांगेगा। बट अगर मैं यहाँ पर लॉगिन होता हूं, यहाँ पे लाइक का मैंने यहाँ पे करा चेंज सेटिंग्स, अब मैं यहाँ पे दे देता हूं राज एंड पासवर्ड इज ICCP। वेट मिनट गाइस, वेट गाइस, नाउ गाइस, अब यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पे वो फिर से मेरे से पूछ रहा है एडमिन यूजर। So admin user में to continue type an administrator password and then click yes. So अब admin user है, so मैंने admin user administrator ग्रुप के मेंबर्स बना रखे हैं। कौन से? राम बना रखा है, राज बना रखा है। लेकिन आपको कोई भी यूजर्स को ग्रुप के मेंबर के साथ साथ एडिशनल पावर्स भी एलोकेट करनी पड़ेगी अपने यूजर्स को, और उस एडिशनल पावर को हम बोलते हैं डेलीगेटेड कंट्रोल। यानी कि एक टीम लीडर आपने बनाया राम को, तो आप उस यूजर को डेलीगेशन कंट्रोल देंगे, यानी कि वो यूजर और क्या क्या काम कर सके। तो लाइक वो डेलीगेशन कंट्रोल भी अगर आपको अप्लाई करना है, सो यू कैन सी कि आप जब किसी भी यूजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डेलीगेट कंट्रोल। देन नेक्स्ट किसको देना चाहते हो? एड एडवांस फाइंड नाउ। मैं पर्टिकुलर देना चाहता हूं यूजर नेम इज, ये लो ना, अभी रुको ना एक मिनट यार, मैं यहाँ पर यूजर को ग्रुप को ही ले लेता हूँ ना, मैं एडमिन एक्सेस दे रहा हूँ ना, तो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ मुझे डेलीगेशन कंट्रोल भी अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ गया मेरा? अरे यार, जो यूजर मैंने बनाया था, मैंने इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया, ओके। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है? क्रिएट डिलीट एंड मैनेज यूजर अकाउंट्स, read user permissions, read all user information, create delete and manage group, modify group, delete this one, reset, read, create and manage, ये सारी परमिशंस। और क्रिएट अ कस्टम टास्क आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस अपने इस यूजर्स को एलोकेट कर दिए, यानी कि इस ग्रुप के अंदर जो भी चीज मैं करूंगा वो यूजर ये सारे काम भी कर सकता है। नेक्स्ट एंड फिनिश। एंड अब मैं अगर जाता हूं यहाँ पर पर्टिकुलर इस यूजर के पास एंड चेंज सेटिंग्स एंड यूजर नेम इज, ये किस यूजर से लॉगिन हूं मैं यहाँ पे? राम से हूँ, राज से हूँ? राज का यूजर नेम पासवर्ड क्या था? राज द पासवर्ड, राज का पासवर्ड पता है क्या आप लोगों को? उस दिन बनाया था। मैं रीसेट कर लेता हूँ पासवर्ड, तो अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना है गाइस, तो गो टू द राज, राइट क्लिक एंड यहीं पर ही ऑप्शन आ रहा है रीसेट पासवर्ड, and now click on OK, then come to here. Now
यहाँ पे फिर उतना दिमाग लगाना नहीं पड़ता इतना क्लाउड में रहना। लोगो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बनाया हुआ है ना, just switch user and login with ICCP info / Raj and AST@1234 and now login। क्योंकि थोड़ी परमिशन अपडेट होने में टाइम लग रहा है, एप्लीकेशन टाइम ले रहा है, और कोई नहीं है। ऐसा भी सर कुछ हो सकता है एप्लीकेशन जिससे फास्ट नहीं, जीपी अपडेट चला दो आप। अब तो बेसिक है ना, तो यू हैव लॉग्ड विद अ टेम्परेरी प्रोफाइल, तो टेम्परेरी प्रोफाइल से हम लॉगिन है भाई यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे अब आपसे पासवर्ड चेंज करने यानी कि आईपी चेंज करने के, क्योंकि मैंने नेटवर्क चेंज करने के ऑप्शन नहीं दिए। बट अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, प्रोफाइल मेरी अपडेट हुई है, राइट क्लिक, गो टू द प्रॉपर्टीज, चेंज सेटिंग्स, तो अगेन ये डोमेन ही मांग रहा है गाइस। डेडिकेटेड कंट्रोल में डोमेन नेम नहीं मांगना चाहिए, मैं अपने अदर यूजर्स के थ्रू भी मैनेज कर सकता हूँ। वेट, राज राम, admin access, go to the properties, member of administrators, add advanced, find now, see the list of the group, backup with domain care, denied RODC password, domain computers, here a network operator, network configuration operator। यानी परमिशन जो है ना वो रेप्लिकेट नहीं हो रहे हैं। एडमिन एक्सेस बराबर। सर ये वाला राम का ऑप्शन कैसे यूज होता है? मैंने राम से लॉगिन हुआ है ना अभी। मैं एक्चुअली क्या चाह रहा हूँ, ऐसे आईपीस वगैरह चेंज करना, तो मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर की जगह दूसरे यूजर से परमिशन हो जाए, यानी कि मैंने एक अपना असिस्टेंट एडमिन बना दिया है। मैं नहीं चाहता एडमिन यूजर से काम करूं, मैं अब चाहता हूं असिस्टेंट यूजर से काम करना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने वही जाके करा है कि मैं यहाँ पर आया पर्टिकुलर सर्वर पे, मैं डेडिकेशन कंट्रोल पे आया, नेक्स्ट, यहाँ पे यार यूजर ऐड नहीं हुआ, ग्रुप ऐड एडवांस, फाइंड नाउ, सिलेक्ट ग्रुप में यूजर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, इज इट राज, ओके ओके, नेक्स्ट, गिव द राइट्स, नेक्स्ट,
Yeah, sir. and finish. Then refresh. 9:45. Then come to here. Okay, okay. So, like which type of subjects or which type of like Java and HTML or any other language? Yeah. क्या यार पॉलिसीज अपडेट नहीं हो रही मेरी परमिशन अप्लाई नहीं हो रही गाइस. Okay, okay. You send me the location. Yeah. Oh, okay. मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर डालता हूँ DMINISTRATOR एंड द पासवर्ड. कमाल है एडमिन का पासवर्ड भी नहीं ले रहा. ठीक है यहाँ पे जैसे ये करा ना तो यहाँ पे चेंज करने के इसने ऑप्शन दे दिया मुझे. बट ये किससे हो रहा है एडमिन से हो रहा है. बट इट मैं नहीं चाहता कि एडमिनिस्ट्रेटर वाले यूजर से हो दूसरे से हो. लाइक कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इस मशीन को ओपन अ नेटवर्क एंड शेयरिंग में और इधर मैं यहाँ पे गया एंड आई एम राइट क्लिक ऑन दिस पीसी देन क्लिक ऑन प्रॉपर्टी चेंज. तो बार बार ये मेरे से ADMINISTRATOR and the password is TRATOR and the password is AST. एक मिनट गाइस मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ. मैं इसको डोमेन से हटा रहा हूँ. पहले फिलहाल इस मशीन को मैं दोबारा से वर्क ग्रुप में ला रहा हूँ. ठीक है ओके ओके एंड यानी डोमेन से अनजॉइन कर रहा हूँ. क्लियर. और मैं दोबारा से इसको रिजॉइन करूंगा अभी डोमेन के साथ. तो वेलकम टू द वर्क ग्रुप. सो यहाँ पर मे बी एक पॉलिसी इनहेरिटेंस हो रही है कि जो यूजर जिस एडमिन के थ्रू ज्वाइन हुआ है उसी एडमिन से ही वो चेंज हो रहा है. तो मैं इस बार यहाँ पर दूसरे यूजर से इसको ज्वाइन कराऊंगा. नाउ and domain joining info और राम सॉरी राज राम से तो मैं लॉगिन हूँ. हो गया गाइस. इस बार मैंने कौन सा नाम दिया था राज. यानी कि ये जो मशीन है मैंने अब एडमिन से एक्सेस ना करा के किसके थ्रू राज. यानी कि अब राज से मैं काम करूंगा. तो क्यों ये प्रोसेस क्यों है. इस प्रोसेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है गाइस कि अगर आप हर जगह एडमिनिस्ट्रेटर से करेंगे तो आपको एडमिन का पासवर्ड देना पड़ेगा.
तो मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कर दिया, सिक्योर कर दिया और एक सब एडमिन बना दिया राज, कि मुझे अब काम करना है तो मैं किससे काम करूंगा, राज से, क्योंकि राज का पासवर्ड अगर किसी को भी पता लग जाएगा तो वो मेरे सर्वर को क्रैश नहीं कर सकता, क्योंकि राज को मैंने लिमिटेड एक्सेस दे रखे हैं और एडमिन की हेल्प से मैं उसका पासवर्ड जब मर्जी चेंज कर सकता हूँ। एक स्ट्रक्चर्ड वे में चल रहा है। गॉट इट द पॉइंट दानिश, इज इट क्लियर क्या हुआ है यहाँ पे? यस सर। Now go to the RAM. I'm login with RAM user. Again देख लीजिए, I'm login with ICCP info slash RAM. तो यहाँ पे एक hierarchy की जिस डोमेन से ज्वाइन कराया है वही डोमेन क्रेडेंशियल्स वो ले रहा है, and ASD@123 बट ऐसे कोई प्रोसेस है, बट एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट है, एडमिन को फिर भी एक्सेप्ट करेगा। Now ncpa.cpl राइट क्लिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो चेंज ऑप्शंस आ रहे हैं ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर से भी हो सकता है, वो पेरेंट है। एंड राज फिर से चेंज क्यों नहीं कर पा रहा, डोमेन में ज्वाइन हो गए। ये कौन सी परमिशन हम कर रहे हैं यहाँ पे? नेटवर्क से रिलेटेड पॉलिसीज है, नेटवर्क कनेक्शन है, तो कुछ और काम करके देखते हैं। नॉट गो टू फॉर दिस, आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर माय कंप्यूटर्स प्रॉपर्टीज चेंज सेटिंग्स राज एंड पासवर्ड ASD@1234। यहाँ पर ये एडमिन चेंज दिए, यहाँ पर एडमिन एक्सेस के राइट्स मांग रहा है। मैं चाहता हूँ ये वाले जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, डोमेन तो ज्वाइन करा पा रहा है, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ से मेरे को नेटवर्क प्रॉपर्टी या कुछ भी चेंज करनी है तो वो भी मैं पर्टिकुलर इसी यूजर से करूँ, राज नाम के यूजर से, एडमिन से मेरे को यूज ना करना पड़े। तो नाउ हम गो बैक टू द सर्वर and first of all I'm just go to admin access members और यहाँ से मैं पहले तो राम को रिमूव करता हूँ and then किसमें से डाली इसमें से? I'm just go to domain admins members अब वो सेटिंग्स डोमेन कंप्यूटर से रिलेटेड है, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर्स हमारे अटैच्ड हैं डोमेन यूजर नहीं कर रहे, एंटरप्राइज यूजर नहीं कर रहे, और इधर आप एंटरप्राइज यूनिवर्सल यूजर भी दे सकते हैं। सारे राइट्स आपको यहाँ पे यूनिवर्सल के भी मिल जाएंगे। और मैं यूजर को नहीं दे रहा हूँ, मैं राइट्स किसको दे रहा हूँ, ग्रुप को एलोकेट कर रहा हूँ। किस यूजर में हूँ मैं? Now again check policies. राज क्या यार, ये पॉलिसीज अपडेट होने में टाइम ले रही है। गैस मेरा लॉजिक आप समझ गए हो, सो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करके देखना, क्योंकि विंडो 7 है, आउटडेटेड है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभार आपका डोमेन ज्वाइन नहीं होता, ये नहीं होता, तो आप अपना डेट और टाइम और जॉन भी चेक कर लेना। तो लाइक का यहाँ पे आ रहा है 4 जुलाई और 7/4/2022 1:24। तो आप अपना टाइमिंग भी देख लेना, क्योंकि अगर आपका डोमेन का और उनका टाइमिंग जोन भी अलग अलग हुआ तो भी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है।
तो 7/4/2022 है, 2-3 घंटे का अप एंड डाउन चलता है, तो इसलिए हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। बट अगर आपका डेज अलग होंगे तो उस वजह से भी प्रॉब्लम्स आती है। नाउ मेन कंसर्न था मेरा ये ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट बताना। इज इट क्लियर? ग्रुप वाला प्रोसेस समझ में आया? शिवम, दानिश? यस सर। नाउ वन मोर थिंग कि कल भी हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बट कल हम यहाँ पे प्रोफाइल रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले हैं। प्रोफाइल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब कि अभी आप देख रहे हैं कि डोमेन यूजर कहीं पर भी लॉगिन हो जा रहा है, किसी भी टाइम पे लॉगिन हो जा रहा है, जिस मर्जी सिस्टम पे हो जा रहा है। ये सारी चीजें भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने सर्वर से, किस टाइम पे लॉगिन हो, किस सिस्टम पे लॉगिन हो, मंडे को लॉगिन हो, ट्यूसडे को ना हो, तो वो सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हम लगा सकते हैं। डोमेन नहीं, यूजर पे। डोमेन से यूजर पे लगाएंगे ना, यूजर ही तो राम या राज। सब एडमिन के थ्रू, बट लगाएगा तो एडमिनिस्ट्रेटर ही ना। तो हम किस यूजर को ये सारी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, वो चाहे कोई भी एडमिन हो। एडमिनिस्ट्रेटर हर किसी पे लगा सकता है, लाइक कंपनी का ओनर है वो तो। चलिए गाइस, थैंक यू, आप इतना करिए, ठीक है। अगर विंडो 10 आप क्लाइंट लेना साथ में, या विंडो 7, क्योंकि विंडो 7 आउटडेटेड है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ओके दानिश, शिवम?